एसटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार हो रहे हंगामे के बीच अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी वो पात्रता की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि कुछ लोग एसटीईटी अभ्यर्थियों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप विजय चौधरी के पूरे बयान को सुनिए। सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में जहाँ भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे मेधा सूची वहाँ बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, न हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। तो साफ तौर पर विजय चौधरी का कहना है कि जो लोग भी एसटीईटी की एग्जाम में पास हुए हैं वो तमाम लोग जो है शिक्षक के लिए आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि ये उनका हक है। आगे वो कहते हैं कि 7वें चरण में शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया उस समय शुरू की जाएगी। गौरतलब हो कि आज राजधानी पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का भी उन्होंने घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी की, क्योंकि एसटीईटी छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो रिजल्ट जारी की गई है उसमें उलटफेर किया गया है, उसमें सरकार ने धांधली की है। अब इस बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इसमें पास हुए हैं वो तमाम लोग जो हैं शिक्षक के लिए आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार है, उनका हक है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।